विवाहों की बात है। शत्रजित नाम के एक राजा थे, उनके पास में स्यमंतक मणि थी, सूर्य की तपस्या प्राप्त की थी, 60 भार स्वर्ण प्रतिदिन देती थी। जहां वो रहे वहां महामारी, दुर्भिक्ष, अकाल आदि नहीं पड़ता था। गोविंद ने उनको प्रेरणा दी कि ऐसे आप यहाँ उग्रसेन जी के पास सुरक्षित रख दो, पर बात नहीं मानी, वही उनके मौत का कारण बनी। उनका भाई उस मणि को लेकर के गया, सिंह ने मारा और उसने भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक जड़ दिया कि गोविंद चाहते थे कि मणि उन्हें मिल जाए, नहीं मिली तो उन्होंने मेरे भाई को मरवा करके मणि उन्होंने रखी है। ये कथा ये बताती है कि कलंक तो किसी भी व्यक्ति के पास में आ सकता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ। कृष्ण को ही कलंक लगा दिया उसने। भगवान कृष्ण ने कलंक का परिमार्जन करते हुए जब परिभ्रमण में निकले तो उन्होंने मरे हुए उसके भाई को, फिर सिंह को देखा और उसके बाद में भालू के पदचाप के सारे महाराज वृक्षराज जाम्बवान के पास जा पहुंचे। जाम्बवान की बेटी जाम्बवती उस मणि को गले में डाल करके विहार कर रही थी। गोविंद ने कहा कि वे देवी इस मणि को लेने हम आए। कहा ये तो मेरे पिताजी का मेरे बर्थडे पर मुझे उपहार मिला है, हाउ कैन आई गिव यू। तो उसके बाद में पिताजी के साथ में भीषणतम संग्राम हुआ। एक बात बताएं, धीरे से बात है, आप बुढ़े लोगों से मत कहना, नौजवानों के लिए बात बता रहे हैं। बुढ़े को अगर कोई बुढ़ा अगर अपने आप को खुद बुढ़ा कह ले तो ठीक है, अगर किसी नौजवान ने उसको बुढ़ा कह दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है। हाँ, नहीं तो बुढ़ा कहेगा अरे हम वो 4 आना रुपए किलो घी खाने वाले लोग, तुम आजकल क्या बात करते हो, ये नकली 1000 खा रहे। हाँ, इसलिए ये बुढ़ऊ जामवंत जी ने समुद्र के किनारे क्या कहा मालूम है, जरठ भयु अब कहे रिछेसा और नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। और ये बात रावण ने भरी सभा में अंगद से कह दी कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। क्या कहा, बुढ़ा नहीं है, बहुत ही बुढ़ा है। अब महाराज ये बात मेघनाथ ने भी सुनी थी वहां पर। और जब लंका के संग्राम में आमने सामने जब हुए और उसने नाग पास धर बांधे से माया नाग बरूत, और उसके बाद बांध करके जब चला तो उसके बाद में जामवंत ने ललकारा है कहाँ चला जा रहा है। अरे ये बुढ़े को देखो अरे बूढ़ी जान सट छाड़ी तो बूढ़ी जान सट छाड़ी आगे से अधम सजा आगे से अधम सजा बने तो ही। अरे मैंने तुझे बुढ़ा जान करके छोड़ दिया। जामवंत जी ने कहा मैं जैसे बूढ़ दिखावा तो ही लला, आ जाओ सामने, हम कैसे बुढ़े अभी बताते तुमको। और उसके बाद में कहा हो जाए निशानेबाजी, कहा हो जाए निशानेबाजी। तो महाराज रावण के दल के नौजवान मेघनाद ने एक त्रिशूल घुमा करके जामवंत की ओर फेंका और जामवंत इतने लपक करके नीचे झुके और बहते हुए उस भाले को उन्होंने पकड़ लिया। कहा बेटा रावण के नौजवान बेटे मेघनाद तेरे हाथों का निशाना चूक गया है, अब रामा दल के बुढ़े का हाथ का निशाना देख, समझ जा। अमारिस में घिनादी की छाती, मारिस में घिनादी की छाती, परा घुर्मी व्याकुल परा घुर्मी व्याकुल सुरगासी, बर प्रसाद सो मरही न मारा, बर प्रसाद सो मरही न मारा, तब पद गए लंका तब पद गए लंका। समझ में आ गया, बुड्ढा ने बर प्रसाद सो मरे न मारा, बड़ी कोशिश की। अच्छा आपने कभी देखा, नहीं देखा होगा तो कभी उसको देखना, टीवी में कई चैनल आते हैं ना, एक चैनल हमको बड़ा अच्छा लगता है, डिस्कवरी या ऐसे कुछ नाम है उसका, एनिमल भी होता है। हाँ, बड़ी अच्छी कहानी बना करके उसमें दिखाई जाती। तो मैंने देखा कि एक भालू के यहाँ पर सर्प चढ़ाया उसके पेड़ पर, तो भालू पकड़ता कैसे है सर्प को, ऐसे हाथ किया उसने अपना एक हाथ, तो उसने फन उधर किया
और उसके बाद में ऐसा अन किया तो इधर फन किया, तब तक दूसरे वाले हाथ से उसकी घिट्टी को उसने पकड़ लिया, फन को। और जब मारता है भालू तो क्या करता है मालूम है? जो पेड़ की जो डाल होती है ना, खुरदुरी, उसी के ऊपर थुथने केवल कद्दूकस की तरह कसना शुरू करता है, जैसे मूली को नहीं कसती है, रगड़ता है उसी पर, डाल पर ऐसे ऐसे रगड़ता है। और फिर देखता है कि मरा कि नहीं, फिर कान के पास लगा करके सूंघता है इसकी सांस अभी आई कि नहीं आई, चल रही कि नहीं चल रही। ऐसे ही जामवंत जी महाराज, लाल रेत पड़ी, बताओ, धूप की, गर्मियों के महीने की, समुद्र के किनारे की लाल रेत, वहां युद्ध चल रहा था और पकड़ में आ गया मेघनाद और उसकी घटी दबा करके और उस रेत में ऐसे ऐसे रगड़ रहे थे। और रगड़ने के बाद में उसकी छाती पर कान रख करके देखे कि ये मरा है कि अभी जिंदा है, और उसके बाद फिर रगड़ना शुरू करे। लेकिन भर प्रसाद सो मरा ही न मारा, और तब पद गए लंका पर डारा। और मेघनाथ को खींच करके ऐसा फेंका कि रावण की कोट में गिरा। बोले बेटा, ये तेरे बेटे ने तो देख लिया है कि मैं कैसा बुढ़ा हूं, तू भी देख ले कि मैं कैसा बुढ़ा हूं, इसलिए बुढ़े को आप बुढ़ा मत कहना, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। फिर एक श्रीमान जी विदेश से पढ़ लिख करके आए, सोचा हम तो फॉरेन रिटर्न है, अब हमारे सामने कौन टिकता। सो उनको एक शहर से अपने गांव तक पैसेंजर गाड़ी में बैठना पड़ा। पैसेंजर गाड़ी में वो बैठ गए और उसके बाद में उन्होंने देखा उस लड़के ने कि टाइम नहीं कट रहा है गांव तक आने का, तो क्या करें। तो उसके नीचे में एक बुढ़ा बैठा हुआ था पगड़ी बांधे हुए, किसान। सोचा इससे कुछ बातचीत करके टाइम काट लो। तो नीचे कहा कि बाबूजी कुछ पढ़ लेना बेटा, हम पढ़े लिखे कहाँ। बोले ऐसा करते टाइम कट जाए, कुछ प्रश्न हम आपसे करते हैं, तो अगर आप प्रश्नों का उत्तर न दे पाए तो 100 रुपए आप मुझे दे देना, आप कुछ प्रश्न कर लेना, और आप जो उत्तर न दे मैं उत्तर न दे पाऊं तो 100 रुपए आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, एक थोड़ा सा अंतर कर लो, क्योंकि मैं बिना पढ़ा लिखा किसान हूं, इसलिए बेटा तुम फॉरेन रिटर्न होकर के आ रहे हो, इसलिए एक अंतर कर लो कि अगर मैं प्रश्न का उत्तर न दे पाऊं तो 50 रुपए दूंगा, और तुम पढ़े लिखे हो, बाबूजी हो और अप टू डेट हो, इसलिए एक काम करो कि तुम 100 रुपए देना। कहा चलो ठीक है। कहा फिर बेटा क्या है ना कि अब टाइम कम है, हम तो बिना पढ़े लिखे गवार हैं, पहले हम ही प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद में तुम प्रश्न कर लो। कहा कर लो बब्बा, तुम ही प्रश्न कर लो। सो बब्बा ने प्रश्न किया कि बेटा एक ऐसी चिड़िया का नाम बताओ जिसके 4 पांव होते हैं और आकाश में उड़ती है। अब महाराज वो कनपटे खुजलाने लगा, 1 घंटा तक सोचा, कहा बाबूजी इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं, 50-50 के 2 नोट उनको दे दिए। अब कहा कि बेटा स्टेशन पास में आ रहा है, मुझे उतरना है, जो भी प्रश्न करना है तू कर ले, क्योंकि फिर मेरे पास में टाइम नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा, पगड़ी बांधी और जूते पहने, कहा बेटा जल्दी से प्रश्न पूछ लो। कहा कि बाबूजी और तो सब ठीक है, मैंने बहुत बायोलॉजी पढ़ी और तमाम जीव विज्ञान पढ़ा, लेकिन ऐसी चिड़िया के बारे में हम नहीं जानते जिसके 4 पांव और आकाश में उड़ती है, तो वही आप उत्तर दे दो उसका। तो उन्होंने जो 50-50 के 2 नोट लिए थे, एक वापस कर दिया। कहा बेटा इसका उत्तर मुझे भी मालूम नहीं, तू इसको रख, में जा रहा हूं। इसलिए जरा बुढ़ों से सावधान रहना। अब आप जरा देखो श्रीमद् भागवत में एक बुढ़े ने भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध किया। ये त्रेता के जामवंत जी थे। भगवान राम जी से उन्होंने कहा था कि रावण से लड़ते हुए मेरा मन अघाया नहीं, इसलिए मैं आपसे 2 हाथ करना चाहता हूं। राम जी ने कहा कहीं एक लग गई तो अभी चले जाओगे और लोग कहेंगे देखो मंत्री बनाया और उसे ही ले भी थे अपने यहां ला करके, इसलिए इस आकांक्षा को हम द्वापर में पूर्ण करेंगे। अब महाराज यहाँ पर जामवंत जी के साथ में गोविंद का 27 दिन तक भयानक युद्ध चला, और 28वें दिन ऐसा घुमा करके घूसा मारा कि 28 नक्षत्र उनकी आंखों के सामने तैरने लगे, और हड्डी हड्डी उनकी हिल गई। और महाराज उसके बाद में कहते हैं ना कि रात दिन में तारे दिखाई पड़ना, सो उनको दिन में तारे तो दिखाई नहीं पड़े, लेकिन कृष्ण में राम नजर आने लगे। और ये देखिए श्रीमद् भागवत की ये एक रूपता है, इसमें राम कृष्ण का भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत के केवल 10वें स्कंद में 7 बार राम जी को स्मरण किया गया है। यहां पर देखिए महाराज सामने कृष्ण खड़े हुए हैं, और परीक्षित जी प्रार्थना में क्या कर रहे हैं श्री जामवंत जी महाराज, यशेष दुति कली तीरों से
कटाक्षि मोक्षे वर्तमादि सत छुबी तेना प्रतिमिंगिलोधी कटाक्ष मोक्षे वर्तमादि सत छुबिता की लोभी चेतु कृता स्वयं उज्ज्वलिता चलंका चेतु कृता स्वयं ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांसि भुवि पेतु ऋषुक्षितानि कटाक्ष मोक्षे वर्तमानि सच्छुभितेना गतिमिंगिलोकी। आहा, मेरे गोविंद के रूप में साक्षात राम खड़े हुए हैं, जिनकी भ्रकुटी को टेढ़ा करने से ही समुद्र में ज्वारभाटा आ गई थी त्रेता में, और जिनके नाम को लिखने से जल निबंधन अवस्थ हो गई ही, और जिन्होंने अपने नाम इस प्रताप से लंका को जला करके दग्ध कर दिया, ऐसे रघुनंदन श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं। भक्ति का वरदान मांगा है और फिर उन्होंने अपनी बेटी जामवती को गोविंद को समर्पित कर दिया है। भगवान जामवती को लेकर के आए। देखो, श्रीमद् भागवत में सभी देवी देवताओं का सम्यक प्रकार स्थान है। इस प्रसंग में एक जो बात लिखी हुई है प्राय छूट जाती है, इसलिए मैं आपको बता दूं केवल संकेत करने के लिए कि श्रीमद् भागवत में सभी देवताओं का आदर है सत्यम परम धीमहि। यहाँ ये बताया गया है 1 महीने तक जब गोविंद नहीं आए तो वसुदेव देवकी आदि परिवार के लोग घबराए हैं, और ब्राह्मणों ने उन्हें शतचंडी की प्रेरणा दी और उन्होंने फिर दुर्गा जी का बहुत विधिवत पाठ और पूजन करवाया है। और पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ आरती हो रही थी, वहां गोविंद अपने साथ में जाम्बवती को लेकर के उपस्थित हुए। भगवान ने जो श्यमंतक मणि थी शत्राजित राजा को दी। शत्राजित ने द्रोही के दोष से डरने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा को भी भगवान को सौंपा और साथ में वो मणि भी दे दी। गोविंद ने कहा कि ये अर्थ जो है ना लड़ाई का कारण होता है और दहेज का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म पर यह दहेज प्रथा सबसे बड़ा कलंक है, और जब तक ये दहेज प्रथा बंद नहीं होती तब तक ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक समाप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये समंतक मणि, इसे तुम अपने पास में रखो। और इस प्रकार से भगवानाह नामनिम प्रतीक्षामो वयम नप तवास्ताम देवभक्तस्य वयम च फलभागिना, उन्होंने उनको वापस दे दिया। और इसके बाद में उसी मणि के कारण महाराज शत्राजित का वध हुआ। अक्रूर जी जैसे महापुरुष के जीवन में मणि का लालच जगा। भगवान ने कहा केवल दिखा दो, हमको नहीं चाहिए वो मणि। इस प्रकार से ये अर्थ अच्छे अच्छे साधकों के जीवन को भी डगमगा देता है। अर्थ से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं कि भगवान एक बार हस्तिनापुर गए, वहां उन्होंने जमुना के हृदय में जमुना जी को तपस्या करते हुए देखा। उन्हें भी एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। और उज्जैन के जो राजा थे बिंद और अनुबिंद, उनकी बेटी थी मित्रविंदा, वहां से उन्हें अपहरण करके उनके भी साथ में विवाह किया है। और इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने अयोध्या के नग्नजित नरेश की बेटी नग्नजिती के साथ में जो उन्होंने विवाह किया है 7 मरखा बैलों को नत करके। और आगे चल करके इसी प्रकार से भगवान ने अत्यंत दिव्यतम लीला करते हुए भौमासुर जो देहाध्यास का प्रतीक है, उसने चारों तरफ से जो आवरण लगा रखे थे उसके भी सारे बंधनों का ध्वंस करते हुए भगवान श्याम सुंदर ने 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह किया है। ये विवाह के कई कारण हैं, ये विषय भोग मत समझ लेना, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर ने यह बताया है कि जो वेदों की ऋचाएं थी वो वेदों की ऋचाएं ही भगवान के साथ में प्रणय करना चाहती थी, इसलिए वो सारी वेदों की ऋचाएं ही गोपियों के रूप में है। उनके साथ में भगवान श्याम सुंदर ने उनसे विवाह किया। दूसरी बात यह है कि ये जो भगवान अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो भगवान ने नारी जगत को एक सम्मान दिया। जब भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर का वध करके उन्हें मुक्त किया तो उन देवियों ने कहा कि गोविंद अब हम कहाँ जाएं? कहा आप अपने अपने घर को चले जाओ। कहा जब त्रेता युग में मिथिलेश नंदिनी सीता जी कुछ काल के लिए रावण के यहाँ रही तो भी लोगों ने उनके ऊपर कलंक लगा दिया।
और ये तो द्वापर का समय है। अब हम घर जाएंगे तो क्या निष्कलंक दृष्टि से लोग हमें देखेंगे? हमारा जीवन कितना दूभर हो जाएगा। कदम कदम पर लोग छींटे कसेंगे, सहानुभूति के माध्यम से शोषण का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मेरी तो एक प्रार्थना है आपसे कि इससे अच्छा हम जेल में ही अब बंद रहती, या फिर आप तो समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। अगर आप ही हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो हम भी स्वाभिमान पूर्वक संसार में अपना सिर उठा करके रह सकेंगी। भगवान ने नारी जाति को सम्मान देने के लिए उनके साथ में इतने विवाह किए। अत्यंत दिव्यतम लीला हुई है। भगवान श्याम सुंदर के जो विवाह हुए 16,108